दोस्ती जीवन का सबसे खूबसूरत और निष्कपट रिश्ता होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो हर उम्र, हालात और दूरी से परे रहता है। यह कहानी आर्यन और कबीर की है, जो एक ही शहर में पले बढ़े और जिनकी दोस्ती ने समय की हर कसौटी को पार किया। मुंबई की एक घनी आबादी वाली सोसाइटी में आर्यन और कबीर बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनकी सोसाइटी एक हंसता खेलता समुदाय थी, जहां हर शाम बच्चे पार्क में खेलते थे और त्योहारों पर पूरे मोहल्ले में उत्साह होता था। आर्यन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन वो थोड़ा शर्मीला और इंट्रोवर्ट स्वभाव का था। दूसरी ओर कबीर बेहद मिलनसार और ऊर्जावान था। वह हर खेल में आगे रहता और सबको हंसाने की कोशिश करता। दोनों की रुचियां अलग थी, फिर भी वो गहरे दोस्त बन गए। हर सुबह स्कूल जाने से पहले दोनों साइकिल पर साथ निकलते, स्कूल में एक दूसरे का टिफिन साझा करते और फिर शाम को क्रिकेट या फुटबॉल खेलने चले जाते। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन हुआ। आर्यन को विज्ञान में गहरी रुचि थी। वो एक शानदार प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन मंच पर बोलने में उसे संकोच होता था। कबीर की विज्ञान में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे बोलने में कोई डर नहीं था। तब दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। आर्यन प्रोजेक्ट तैयार करेगा और कबीर उसे स्कूल में प्रेजेंट करेगा। उनकी इस साझेदारी ने उन्हें पहला स्थान दिलाया। यह पहला मौका था जब दोनों को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदल सकती है। समय बीतता गया। 10th की एग्ज़ाम के बाद आर्यन को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना पड़ा, जबकि कबीर ने मुंबई में रहकर अपने पिता का बिजनेस संभालने का फैसला किया। शुरुआत में वो रोज़ाना फ़ोन पर बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगे। आर्यन अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया और कबीर बिजनेस में। वो अपने नए नए दोस्तों और जिम्मेदारियों में इतने खो गए कि उनकी दोस्ती में दूरी आ गई। कुछ साल बाद आर्यन को पता चला कि कबीर के पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और उनके बिजनेस को भी भारी नुकसान हुआ है। यह सुनकर वो तुरंत मुंबई आ गया। कबीर ने अपनी भावनाओं को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन को समझ आ गया कि उसका दोस्त अंदर से टूट चुका है। आर्यन ने कबीर का साथ दिया और उसके बिजनेस को फिर से खड़ा करने में मदद की। उसने अपने संपर्कों का उपयोग करके निवेशकों को जोड़ा और एक नई मार्केटिंग योजना बनाई। धीरे धीरे बिजनेस संभलने लगा और कबीर की हिम्मत भी वापस आ गई। इस घटना के बाद आर्यन को एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ अच्छे समय का नाम नहीं है, बल्कि यह उन पलों में भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सब कुछ बिखर रहा हो। कबीर ने आर्यन से कहा, अगर तू वापस ना आता तो शायद मैं कुछ छोड़ देता। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त का काम तो यही होता है, जब तेरा खुद पर भरोसा ना रहे तब मैं तुझे तेरा विश्वास वापस दिलाऊं। अब दोनों फिर से पहले जैसे हो गए। आर्यन ने अपने करियर में आगे बढ़ते हुए दोस्ती को समय देना नहीं छोड़ा और कबीर ने भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती केवल बचपन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह जीवन भर हमारे साथ चलती है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो न सिर्फ हमारी खुशियों में हमारे साथ रहे, बल्कि हमारे कठिन समय में भी हमें संभाल सके। बचपन की दोस्ती सबसे अनमोल होती है, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, बस एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना होती है। यही दोस्ती हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है।